नमस्कार। आज हमारे साथ में डॉक्टर सदानंद थोटे हैं, जो कि पिछले 30 सालों से नागपुर में पोडियाट्री सेंटर चलाते हैं, मतलब पैरों की चिकित्सा का सेंटर। और मोस्टली डॉक्टर थोटे जाने जाते हैं अपने उन पेशेंट्स के इलाज के लिए जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, पैरों का प्रॉब्लम है, ठीक है, और मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। तो हम अभी डॉक्टर थोटे से ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस नी यानी घुटने की बात में डॉक्टर थोटे किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर थोटे, जैसे कि मैं एक पेशेंट हूं और मुझे घुटने की प्रॉब्लम है और मुझे टीकेआर मतलब टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए रिकमेंड किया गया है और मेरी करवाने की इच्छा नहीं है डॉक्टर साहब। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा सुजय आपने। हम आपकी आइडिया क्लियर करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, इसकी जो समझ है कि घुटने की गैप कम हो गई है, साइनोवियल फ्लूइड ड्राई अप हो गया है, ये जो कंसेप्ट है वो गलत है ऐसा नहीं, लेकिन वो पूरा सच नहीं है। यदि ऐसा होता है तो दुनिया के तमाम 80 साल के ऊपर के लोगों के आप एक्सरे निकालिए, सबके एक्सरे खराब आएंगे, फिर उनको तकलीफ क्यों नहीं? तो वही कंसेप्ट मैं आपको कुछ उदाहरण से जो मैं हमारे पेशेंट को समझाते हैं। अब सबसे पहले सवाल मैं आपको पूछता हूं, शरीर के अंदर कोई भी खराबी नहीं सुझाए तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जवाब सब लोग देते, आपने भी वही जवाब दिया। आपके हाथ के उंगलियों में कोई तकलीफ है, दर्द है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहानी सुनिए। आप घर जाने के बाद आज घर वालों के लिए नॉन स्टॉप 5 किलो लड्डू बना के दीजिए। दूसरे दिन आपके उंगलियों में दर्द होगा, सूजन आएगी, 8-10 दिन उंगलियां हिलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपके उंगलियों के एक्सरे निकालेंगे, नॉर्मल आएंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, नॉर्मल आएंगे। फिर हम आपको पूछेंगे, सुजय सब तो रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी उंगलियों में तकलीफ क्यों होगी? आपका जवाब क्या रहेगा? क्योंकि वो लड्डू बनाए थे इसलिए। बिल्कुल सही। फिर 80 साल की औरत है, खाना बनाने वाले के तरफ गए 10 साल से डेली 10 किलो लड्डू बना रही, फिर उनके उंगलियों में तकलीफ क्यों नहीं सुझे? क्योंकि उनको प्रैक्टिस है। बहुत सही। लेकिन कहानी हमने इसलिए नहीं बताई, आपके उंगलियों में कोई भी खराबी नहीं, फिर भी आपके उंगलियों में तकलीफ हुई। तो आपके बाजू में जो बैठे हैं उनके कमर में कोई भी खराबी नहीं, फिर भी उनके कमर में तकलीफ हो सकती कि नहीं? हो सकती है। आप फेल हो गए एग्जाम में। बड़ा मुश्किल जाता आप लोगों को ये समझाना कि शरीर के अंदर खराबी नहीं तो तकलीफ कैसी होगी। सही। अभी आपको बहुत बुरा लगा कि 80 साल की औरत 10 किलो लड्डू कर सकती है, आप 5 नहीं कर सके। अब आपने ठान लिया कि डॉक्टर होते 5 नहीं 10 नहीं, हम आपको 15 किलो लड्डू करके दिखाएंगे और हमें तकलीफ भी नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लड्डू बनाने की। तो आप ही तो डॉक्टर बन गए सुजय। बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये समझना ही नहीं चाहते। बिल्कुल सही। ठीक है। अब दूसरा, क्या उम्र है आपकी? नाउ 48। हमारी 65 है। आप जब 70 साल के होंगे तो आपको झुर्रियां आएंगी, बाल सफेद होंगे, तो आप 70 साल में डॉक्टर की तरफ जाके बोलेंगे सुजय कि डॉक्टर साहब मेरा चेहरा कितना घिस गया, क्या चेहरा था 25 साल का था, ऐसे जाएंगे आप? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो नेचुरल है। चलिए, घिसना ही है। बहुत बढ़िया। अभी हमको एक वर्ड में जवाब चाहिए आपके तरफ से। उम्र के साथ झुर्रियां आती है, उम्र के साथ बाल सफेद होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन ये उम्र के साथ ऐसा होता है, इसका नॉलेज आपको कैसा मिला सुजय? देखा है लोगों को, ऑब्जर्वेशन। राइट। आपको हड्डी दिखती है? नहीं। मुझे भी नहीं दिखती। आप लोगों के एक्सरे देखते हैं? नहीं। हम देखते हैं। आप एक काम कीजिए, दुनिया के तमाम 80 साल के ऊपर के लोग जिनके घुटने में कोई भी तकलीफ नहीं है, जो आज भी नीचे बैठ सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, और जिनको घुटने में कोई परेशानी नहीं, ऐसे लोग हैं? बिल्कुल है। तो ऐसे जो लोग हैं, तो ऐसे लोगों के आप अपने पैसों से एक्सरे निकालें। सबके एक्सरे आपसे बहुत खराब आएंगे, एक गारंटी है हमारी। फिर उनको तकलीफ क्यों नहीं? तो अब यह हम आपको समझाना चाहते हैं। अब आप देखिए कि सेम लेडी
25 साल की और 70 साल की, उनके बाल काले हैं, इनके बाल सफेद हो गए, इट्स नेचुरल। दूसरा देखिए कि यहां सेम लेडी, स्मूथ स्किन है, अब 80 ईयर्स सेम लेडी झुर्रियां आ गई है। इज इट ए डिफेक्ट? नो, ए डिफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल है। अब यहां आपको गौर करना है, 25 साल के आदमी के एक्सरे, फिर वही आदमी के 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल और 75 साल, उसमें चेंजेस आए हैं। तो जितना चेहरे के ऊपर चेंजेस आते हैं, बाल के ऊपर, उतना हड्डी के ऊपर चेंजेस आते हैं। और वो हड्डी की गैप, घुटने की गैप कम हो गई, कार्टिलेज घिस गया, साइनल फ्लूइड गायब हो गया। यदि ऐसा है तो दुनिया के तमाम 70-80 साल के ऊपर के लोगों को तकलीफ होना चाहिए? नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो इसका जो है, इससे डिजनरेटिव प्रोसेस, एजिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपका उसका एक्सपीरियंस है। बचपन से आप देखते हैं कि सोसाइटी में आजू बाजू हजारों लोगों को बचपन से बड़े होते तक देखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ता है, झुर्री आती है, एज बढ़ता है, बाल सफेद होते हैं, तो उसका आपका डर नहीं लगता। लेकिन आपको बोन्स नहीं दिखते, तो उससे लिए हम जो बोलते हैं कि घुटना घिस गया, आपको डर लगता है। चेहरा घिस गया, नहीं साहब, कैसा? ये तो नेचुरल है, 60 साल उम्र हो गई, ऐसा तो होगा, तो घुटने का भी वैसा ही होगा। अभी जो ये है कि फिर आपका जो सवाल रहेगा, अभी डॉक्टर साहब आपका लेक्चर तो सुन लिया हमने, तो फिर ये लोगों को 80 साल में, 70 साल में बढ़िया काम कर सकते, सीढ़ियां कर सकते, नीचे बैठ सकते बिना घुटने के दर्द, तो एक ऐसा होता है। तो एक हमारा टीन अप्रोच है, TIM, टी फॉर ट्रांसफर ऑफ द वेट फ्रॉम द नी जॉइंट टू द काफ मसल, नीचे के हिस्से को थाई मसल से काफ मसल में ट्रांसफर करना है। उसके लिए एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक ब्रेस डेवलप किया है, जो लगाने से करीब करीब 30 to 40% वेट ट्रांसफर हो जाता है और आपको परेशानी से राहत मिल जाती है, दर्द कम हो जाता है। दूसरा है I स्टैंड्स फॉर इंसोल्स एंड मॉडिफाइड फुटवेयर, क्योंकि पंजा आपके बॉडी का फाउंडेशन है। पंजे के ऊपर यदि गलत वजन जाता है तो आपको गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, हिप का दर्द, घुटने का दर्द, एंकल का दर्द हो सकता है। उसके लिए मुझे फिर से मैं स्टोरी बताना चाहता हूं। आपके घर का बल्ब फ्यूज हो गया, तो आपका घर का बल्ब लगता नहीं, आप क्या करते हो? बल्ब चेंज कर देते हैं। घर के बाहर का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, उस वक्त भी वो बल्ब जलना बंद हो गया, उस वक्त बल्ब का क्या करते हो आप? तब नहीं करते हैं, वेट करते हैं ट्रांसफार्मर सुधरने का। राइट। लेकिन सुजय, दोनों केस में एंड रिजल्ट एक ही था। दोनों केस में बल्ब लगना बंद हो गया था। पहले केस में आपने बल्ब बदल दिया, दूसरे केस में आपने बल्ब नहीं बदला, क्योंकि आपको नॉलेज था दूसरे वक्त बल्ब न लगने की वजह बाहर कहीं तो भी है। एग्री? तो फिर हम आप लोगों को बोलो कि आपके गर्दन का, पीठ का, कमर का, हिप का, घुटने का बल्ब नहीं लगता क्योंकि पंजे का ट्रांसफार्मर खराब है, ऐसा बोला तो बिलीव नहीं। लेकिन हम गर्दन का दर्द है तो हम गर्दन ही देखेंगे, गर्दन के एक्सरे निकालेंगे, गर्दन के एक्सरसाइज बताएंगे, जरूर वो करना है। पीठ दर्द, कमर दर्द वही देखेंगे, घुटना वही देखेंगे, जरूर देखिए, लेकिन साथ में पंजा भी देखिए, क्योंकि पंजे के ऊपर गलत वजन है तो भी परेशानियां हो सकती है। पंजे का वजन यदि अंदर जाता है तो दोनों घुटने एक दूसरे को लगते हैं, जिसको हम नॉक नी बोलते हैं। यदि पंजों का वजन यदि बाहर साइड में जाता है तो दोनों घुटने दूर हो जाते हैं, उसको हम बो लेग बोलते हैं। और फिर उसकी वजह से भी, पंजों के ऊपर गलत वजन जाने की वजह से भी घुटने में दर्द हो सकता है। तो अभी जो सवाल था कि 80 साल के, 70 साल के लोगों को घुटने का दर्द उनके एक्सरे खराब आने के बाद भी क्यों नहीं होता, तो हमने जो 3 अप्रोच बताया था, तो उसमें जो अभी हमने क्लियर किया, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ द वेट, नी ब्रेस। I स्टैंड्स फॉर इंसोल एंड मॉडिफाइड फुट। अभी जो लास्ट है N स्टैंड्स फॉर नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस,
स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपकी थाई मसल, क्वाड्रिसेप्स मसल आपको स्ट्रॉन्ग करना है, जिसकी वजह से घुटने के ऊपर का जो लोड जा रहा है वो थाई मसल ले जाए और आपको घुटने के दर्द से आराम मिले। समझाने के लिए आपका बॉडी वेट 70 केजी है, उनमें से डायरेक्ट जॉइंट के ऊपर 50 केजी जा रहा है, बचे 20 केजी। 20 केजी में से 15 किलो वजन आपकी थाई मसल लेंगी, ये मसल लेंगी क्वाड्रिसेप्स, और बाकी जो बचा हुआ है 5 किलो वजन वो आपके घुटने के आजू बाजू के छोटे स्ट्रक्चर लेते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन, मेनिस्कस। 70 केजी का हिसाब हो गया। अभी जो हमने आपको नॉन वेट बेरिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ये जो आपने शुरू किया, तो विद इन 3 मंथ या 3 to 6 मंथ ये मसल इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो सिर्फ 15 किलो वजन शेयर कर रही थी, उन्होंने अभी 35 केजी वेट लेना शुरू कर दिया। तो घुटने के ऊपर जो 50 किलो वजन जा रहा था, उनमें से 20 केजी इन्होंने ले लिया, थाई मसल ने, जो सिर्फ 15 लेती थी। तो घुटने के ऊपर के 50 में से 20 केजी वेट कम हो गया, तो अभी घुटने के ऊपर जा रहा है सिर्फ 30 केजी। ये जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं नॉन वेट बेरिंग, उससे घुटने के आजू बाजू के स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग हो जाते हैं, लिगामेंट, टेंडन। तो वो भी जो सिर्फ 5 किलो वजन शेयर कर रहे थे, इन्होंने अभी 15 किलो वजन शेयर करना शुरू कर दिया। तो 10 किलो और घुटने के जॉइंट के ऊपर का लोड कम हो गया। तो अभी 50 में से सिर्फ 20 केजी वेट नी जॉइंट के ऊपर जाने लगा, और आपको पेन रिलीफ हो गया, आराम मिल गया, और सोने पे सुहागा। यदि आपने 70 किलो का वजन 10 किलो कम करके 60 किलो के ऊपर आ गए, तो अभी आपके नी जॉइंट के ऊपर सिर्फ 10 किलो हो गया, आप दौड़ने लगे। तो दैट इज द कंसेप्ट। एक्सरे खराब आ गए, एमआरआई खराब हो गया, कार्टिलेज डैमेज हो गया, चेहरा खराब हो गया, इसके लिए डरिए? नहीं डरते। बाल सफेद हो गए, नहीं डरते। फिर इसके लिए क्यों डरते हैं? और विश्वास नहीं है तो आप 70-80 साल के सब लोगों के एक्सरे निकालिए जिनको घुटने में दर्द नहीं है, सबके एक्सरे आपसे खराब आएंगे। अभी आपके केस में आपने हमारे सॉल्यूशन के ऊपर इंप्लीमेंट किया, 6 महीने में आप टोटली नी फ्री हो गए, और 2 साल गए, आपको घुटने में कोई भी दर्द नहीं, आप बढ़िया खेल सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। आप हमारे लिए, आपके लिए नहीं, हमारे लिए 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपका एक्सरे जरूर निकालिए, और आपके 3 साल पहले के एक्सरे से कंपेयर कीजिए। थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना आता है सबको, हम रिपोर्ट देखेंगे 3 साल के पहले का एक्सरे और आज का एक्सरे, आज का 3 साल के बाद का रिपोर्ट आपका 100% खराब आएगा। चौंकिए मत, करके देखिए। 3 साल के बाद 2 झुर्रियां बढ़ गई, क्यों? 3 साल बूढ़े हो गए। 2 बाल सफेद हो गए, क्यों? 3 साल बूढ़े हो गए, तो एक्सरे खराब आया। फिर आपका एक्सरे 3 साल के बाद पहले के एक्सरे से खराब आया, फिर अभी आप पेन फ्री क्यों हैं? खुद को पूछिए, क्यों? क्योंकि आपने आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग की, आपने अपनी हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रांग की। तो अभी हम आपको समझाना चाहते हैं कि हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स मसल और हैमस्ट्रिंग मसल नॉन वेट बेरिंग स्ट्रेंथनिंग कैसे किया जाता है। अभी आप वो देखिए, और ये एक्सरसाइज आपको अकेले आराम से घर में कर सकते हैं। देखिए आप। तो पहले तो इनको जो पेन होगा, तो ये जो आप एक्सरसाइज बताएंगे तो तुरंत में वो कर पाएंगे? क्योंकि वो तो बहुत दर्द रहता है डॉक्टर साहब, मैंने जितना सुना है। तो हाँ, और मतलब मैं अपनी मदर को भी देख चुका हूँ, तो बहुत दर्द रहता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, एक बताना है, ये जो दर्द है, और ये हमारा मिस हुआ था, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। कोल्ड पैक, जब भी आपको एक्सरसाइज करना है और एक्सरसाइज होने के बाद भी एक जेल कोल्ड पैक आता है, तो वो आपको 20 मिनट्स अप्लाई करना है, और उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज होने के बाद फिर से अप्लाई कीजिए। तो विदाउट मेडिसिन आपका और हॉट फर्मेंटेशन नहीं करना है, क्योंकि
जब आप कोल्ड पैक अप्लाई करते हो तो वहां का जो ब्लड आर्टरीज रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस वक्त जो वहां का वेस्ट प्रोडक्ट्स और लैक्टिक एसिड स्प्रेड हो जाती है, दूर चली जाती है, एंड इट इज फॉलोड बाय वाजो डायलेटेशन। पहले ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, बाद में डायलेट होंगी, न्यू फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एंड इट गिव्स द रिलीफ। ओके। तो ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, जिससे आप ये अप्लाई, और ये जो हम एक्सरसाइज बताएंगे तो यूजुअली हम बोलते हैं 10 टाइम्स, बट इट्स नॉट द थंब रूल। आपके फिजिकल फिटनेस के हिसाब से आप सिर्फ 2 बार कीजिए, लेकिन दिन में 5 बार कीजिए। 5 दिन हो गए, फिर 3 बार, दिन में 5 बार, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, और आफ्टर 1 2 3 मंथ मिनिमम 100 रिपीटेशन होना चाहिए। स्टार्ट विद द 1 kg, और ये जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के लिए एक वेट कफ जो है, क्योंकि सिंपल ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो उससे मसल स्ट्रांग नहीं होगी, तो अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो आपको वेट कफ लगाकर एक्सरसाइज करना है, जिससे आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होगी। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नॉन वेट बेयरिंग आप कैसे करेंगे। ठीक। अभी आप देखिए कि मैडम ये वेट कफ है, और ये कैसे लगाना है। इट इज वेरी इजी टू अप्लाई। सिंपल वेलक्रो स्ट्रैप्स रहते हैं, जिसे यहां से हुक से डाल के अभी सबसे पहले एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग। आप पीछे चले जाइए थोड़ा सा, हाँ, घुटने एकदम बॉर्डर के ऊपर आना चाहिए, और आप अभी एक पैर सीधा कीजिए आराम से। हाँ, सीधा होने के बाद 1 2 3 मोड़िए, फिर दूसरा पैर 1 2 3। तो ये जो एक्सरसाइज है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, दोनों एक साथ नहीं उठाना है। हम आपको एक एक बार क्यों बता रहे हैं, एक एक बार इसलिए बता रहे हैं कि एक पैर आप स्ट्रेंथनिंग करेंगे, एक पैर सीधा करेंगे और दूसरा पैर नीचे रहेगा, तो एक पैर को आराम मिलता है। तो ये जो रिपीटेशन है, हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये एक्सरसाइज आप अपने एबिलिटी, आपके फिटनेस के हिसाब से करना है। शुरुआत में ये 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन दिन में 4-5 बार। एक बार और दिखा पाएंगे प्लीज? हाँ, मुड़िए, अब दूसरा मुड़िए। तो ये हो गए सिटिंग के, और इसमें वेट, बॉडी वेट नहीं आ रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं उसको नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज। मैडम प्लीज लाई डाउन, लेट जाइए। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो लेट के है, तो इसमें अभी इस पैर सीधा उठाना है 60-70 डिग्री, रखिए नीचे। अब दूसरा उठाइए, रखिए नीचे। तो ये जो है एक बार राइट एक बार लेफ्ट, फिर से 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन दिन में 4-5 बार। एवरी आफ्टर 2 आवर्स, एवरी आफ्टर 3 आवर्स, एवरी आफ्टर 1 आवर, आपके एबिलिटी और आपके फिटनेस के हिसाब से। अब तीसरा नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज। अभी मैडम थोड़ा सा ऊपर उठाइए, नहीं सीधा उठाइए, बाहर लेके आइए, थोड़ा सा अंदर, हाँ, सेंटर। अभी दूसरा पैर का कीजिए मैडम, थोड़ा सा बाहर, हाँ, अंदर, हाँ, सेंटर और डाउन। तो ये तीसरा एक्सरसाइज नॉन वेट बेरिंग। अभी फिर इसका रिपीटेशन 2 3 4, दिन में 4-5 बार। अब तीसरा, मैडम पूरा पैर आप अपनी तरफ मोड़िए, पूरा लेके जाइए, पूरा लेके जाइए जितना जाता है, हाँ, सीधा कीजिए। अब ए पैर मोड़िए, पूरा सीधा कीजिए, ये भी इसका रिपीटेशन, उठ जाइएगा। अभी पेट के ऊपर हो जाइए मैडम। ये जो था एक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जो थाई मसल स्ट्रॉन्ग करने का एक्सरसाइज। अभी साथ में क्वाड्रिसेप्स के साथ ये जो है, ये हैमस्ट्रिंग मसल भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये जब तक हैमस्ट्रिंग, थाई के पीछे की मसल और थाई मसल दोनों जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होती,
तब तक आपको नी पेन से रिलीफ नहीं मिलेगा। अभी मैडम पैर ऐसे रख दीजिए। हाँ, अभी एक पैर आराम से मोड़िए यहां से पूरा। हाँ, करिए सीधा। अब दूसरा मोड़िए, करिए सीधा, राइट। हाँ, बैठिएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग, इसका भी रिपीटेशन 3-4 बार, दिन में 4-5 बार। अभी जो हो गया है निकल लीजिए। अभी जो हमने बात की थी फुट की, पंजा, फीट आर द फाउंडेशन ऑफ द बॉडी। तो अभी हम आपको समझाना चाहता है कि पंजे के वजह से क्या हो सकता है। आइए, देखिए आप, द ह्यूमन फुट इज मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग एंड वर्क ऑफ आर्ट। जो हमने आपको समझाया था कि फिट आर द फाउंडेशन ऑफ द बॉडी, पंजे के ऊपर यदि गलत वजन है तो आपको गर्दन से लेके, पीठ से लेके, कमर से लेके घुटने तक तकलीफ हो सकती है। यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ आज घुटने की, नी की। आप सब लोग दोनों पैर लगा के और घुटने लगा के यदि नीचे बैठने की कोशिश करें तो आपकी एडी नीचे लगाकर बैठना आना चाहिए। हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, अभी हम आपको दोनों पैर और पंजे लगाकर हम नीचे बैठ के दिखा रहे हैं। एक फ्रंट साइड होगी, आप अब पीछे से देखिए कि हमारी एडी टिकती है कि नहीं। यदि ऐसी एडी नहीं टिकती है तो भी आपके घुटने में तकलीफ हो सकती है। तो उसके लिए जो टीए है, आप यहां देखेंगे, हम इसको टेंडो एक्लिस बोलते हैं। ये एडी टाइट है तो आप लोग एडी टिकाकर नीचे नहीं बैठ सकते। तो उसके लिए कौन से एक्सरसाइज है अभी हम मैडम के द्वारा समझाना चाहते हैं। आइए देखिए, अब एक पैर आगे लीजिए मैडम। हाँ, अब एक पैर, एक उन्हें राइट पैर आगे लिया है, लेफ्ट पैर का घुटना सीधा रहना चाहिए। अभी मैडम बिना एडी उठाकर राइट का घुटना मोड़िए तो एक स्ट्रेच होता है। सीधा कीजिए, अगेन मैडम। अब राइट लेग पीछे ले लीजिए, फिर मोड़िए, फिर सीधा कीजिए, अगेन। हाँ, एडी नहीं उठना चाहिए मैडम, दोनों पैर की एडी नहीं उठना चाहिए। राइट, तो राइट लेग आगे करके 10 बार, लेफ्ट लेग आगे करके 10 बार, ऐसा दिन में 3-4 बार करना है। सेकंड एक्सरसाइज आपको करना है मैडम, प्लीज स्टार्ट। हाँ, अभी आप देखिए, दोनों पैर लगा लीजिए। नाउ स्टैंड ऑन द टोज, रखिए नीचे, फिर कीजिए। एक करते हो यदि आपका बैलेंस नहीं रहता है तो यू कैन टेक द सपोर्ट, ऐसे ऐसे लगा के। हाँ, करिए मैडम। हाँ, ये भी एक बार 10 दफा या एक बार 5 दफा, दिन में 4-5 बार। नाउ स्टैंड ऑन द हिल्स मैडम, रखिए, फिर ये दूसरा। अब स्टैंड ऑन द आउटर बॉर्डर, फिर अंदर रखिए, फिर। हाँ, तो ये एक्सरसाइज एक बार 10-10 दफा, दिन में 3-4 बार या 5-5, दिन में 3-4 बार। नाउ वॉक ऑन द टोज मैडम। ऐसे आपको 2-3 चक्कर घड़ी घर में 1-2 कमरे में मारना है। नाउ वॉक ऑन द आउटर बॉर्डर मैडम। वेरी गुड, बैठिए मैडम। थैंक यू मैडम। तो आज जो हमने आपको समझाया और सुझाव, हमें लगता कि ये जो बात जो हुई आज, इससे आपकी भी काफी आइडिया क्लियर हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, हमारा जो मिशन है ब्रिंगिंग लाइफ बैक टू मोशन, ये जो साकेत आर्थो रिहैब नागपुर, इसका जो मिशन है कि ब्रिंगिंग लाइफ बैक टू मोशन, टोटल नी रिप्लेसमेंट नहीं करना, ऐसा हम नहीं बोलते, लेकिन गिव चांस टू द नेचुरल हीलिंग।
ये आप करके देखिए, और जो डर आपके मन में है कि मेरा घुटना घिस गया है, फिर डॉक्टर थोते की बात याद आइए, चेहरा घिस गया, बाल घिस गए, नहीं, फिर घुटना नहीं घिसा। एजिंग प्रोसेस, it is applicable face, it is applicable to hair, it is applicable to all the parts of the body। लेकिन एक 80 साल के आदमी का फिटनेस एक 30 साल के आदमी से ज्यादा अच्छा रहता है। 80 साल का आदमी हमाली कर सकता है रेलवे स्टेशन, एक 90 साल की औरत आज खेत में काम कर सकती है, और एक 40 साल की औरत सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत जाती है। आदमी खेलना मुश्किल जाता है क्योंकि आपका फिटनेस कम है, आपकी मसल्स वीक है। तो आप ये मत सोचिए कि घुटना घिस गया है इसलिए मुझे ऑपरेशन की जरूरत है। हमने जो आपको बताया, एक्सरसाइज कीजिए, ब्रेस यूज कीजिए, कोल्ड पैक यूज कीजिए, और आप उसके रिजल्ट देखिए। और जो आप लोग ठीक हो जाए, फिर मेरी आपको विनंती है, 3 साल के बाद जरूर एक्सरे निकालिए और फिर देखिए, फिर आप कॉन्फिडेंस करेंगे कि डॉक्टर थोते जो बोल रहे थे बात सही है। 3 साल के बाद का आपका खुद का एक्सरे खराब आएगा। एजिंग प्रोसेस, डिजेनरेटिव चेंजेस, सो डोंट वरी, बी हैप्पी। एक सवाल था यहाँ पर, जो चीजें आप बता रहे हैं, ये जैसे अलग अलग शहरों के लोग हैं, तो वो ब्रेस मिल जाएगा क्या? मतलब जो आप बता रहे हैं, तो मैंने बहुत तरह के ब्रेस देखे हैं, यहाँ पर एक खुला हुआ रहता है जिसमें, तो वो ब्रेस काम कर जाएगा ना? नहीं, उसके लिए साकेत ने एक ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ब्रेस डेवलप की है। ओके, वो स्पेशल आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही में जो हम आपको यहां देख रहे हैं, दिस इज फुट स्कैन। आप अपने सिटी में डॉक्टर को जरूर पूछिए कि फुट स्कैन, क्योंकि फुट स्कैन करने से वजन पंजे के ऊपर कहां आता है। लेकिन यदि आपके पास आपके सिटी में फुट स्कैन डॉक्टर की तरफ अवेलेबल नहीं है, तो हमने एक इंप्रेशन बॉक्स तैयार किया है जिसमें क्रैकिंग फोम रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप रेत में खड़े हो गए तो आपके पंजे अंदर धस जाते हैं और रेत में इंप्रेशन आता है, तो वैसा एक इंप्रेशन बॉक्स हमने डेवलप किया है। तो आप अपने डॉक्टर को पूछिए, तो डॉक्टर वो इंप्रेशन बॉक्स में आपको खड़े करेंगे, तो आपका पंजा, दोनों पंजे अंदर चले जाएंगे, उसका हमको इंप्रेशन मिलेगा। और वो इंप्रेशन बॉक्स आपके डॉक्टर हमको भेजेंगे, तो वो इंप्रेशन बॉक्स की मदद से हम आपको एप्रोप्रिएट प्रॉपर इंसोल और साथ ही में मॉडिफाइड फुटवेयर, क्योंकि इंसोल आप शूज के अंदर पहनेंगे और शूज अपन घर में नहीं पहनते, एंड वी वांट ऑल द टाइम योर वेट मस्ट बी गो इन द प्रॉपर डायरेक्शन। सभी टाइम आपका वजन सही जाना चाहिए। कई लोग हम बोलते हैं, डॉक्टर साहब हम तो ज्यादातर ऑफिस में रहते हैं, लेकिन भाई साहब घर में तो आते हो, घर में भी चलते हो, घर में भी खड़े होते हो, तो आपका वजन सही आना चाहिए। तो इंसोल शूज के लिए, बाकी वक्त मॉडिफाइड फुटवेयर। ओके डॉक्टर, थैंक यू। काफी अभी थोड़ा सा क्लैरिटी आई है, मतलब थोड़ा समझने में शुरुआत में अदरवाइज दिक्कत हो रही थी। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल।